हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे हिंदी में कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ अलजेब्रा। डियर स्टूडेंट, अभी आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और इसका और विस्तृत रूप और एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए यह चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगली क्लास में जो है वो मिलने वाला है। बच्चों, पहले इंटरमीडिएट में क्या होता था कि 4 प्रकार की श्रेणी पढ़ाई जाती थी, सीरीज़ पढ़ाई जाती थी। पहले होता था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद जीपी होता था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी, इसके बाद एचपी होता था हार्मोनिक प्रोग्रेशन और लास्ट में होता था एमपी मिसलेनियस प्रोग्रेशन। लेकिन इस समय इंटरमीडिएट में आपको 2 प्रोग्रेशन पढ़ने हैं, एपी और जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन बच्चों, जब हम बड़ी परीक्षाओं को देंगे, जब कंपटीशन में हम जब बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको 2 ही पढ़कर कंपटीशन देना है, हमको 4 पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि अलजेब्रा का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए चलते हैं बच्चों 5.1 पर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर इस प्रकार से कोई सीरीज़ दिया है बच्चों और हमसे ये पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम T1 मानते हैं, इसको T2 मानते हैं, इसको T3 मानते हैं और T4 मानते हैं, डॉट डॉट डॉट। बच्चों, T का मतलब होता है टर्म, आप A1 A2 A3 A4 भी आप मान सकते हैं। तो कोई भी जो सीरीज है, इस प्रकार से सीरीज जो दिया है वो एपी में होगी। कब होगी? उसका कंडीशन है कि T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के, तो वो एपी में होगा, नहीं तो एपी में नहीं होगा। मतलब बाद वाले में से पहले को, फिर बाद वाले में से पहले को, फिर बाद वाले में से पहले को इसको माइनस करना पड़ेगा, तब तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। आइए निकालते हैं, देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है और T1 की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या आ गया? 2। और T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है? 6 है और T2 की वैल्यू क्या है? 4 है और 6 माइनस 4 क्या आ गया? 2। तो हम ये देख रहे हैं कि T2 माइनस T1 की वैल्यू भी 2 आ रही है और T3 माइनस T2 की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो बोथ वैल्यू क्या हो गए? इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो ये जो गिवन सीरीज है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस बात को हमको हमेशा के लिए अपने दिमाग में फीड कर लेना है, ठीक है, भूलना नहीं है। बच्चों, अगली बात यह है कि डी इक्वल टू क्या होता है? डी को कहते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, हिंदी में कहते हैं इसको सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर का जो फार्मूला होता है बच्चों, T2 माइनस T1 होता है। ये होता है फार्मूला, D इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर आपकी इच्छा है तो T3 माइनस T2 आप लिख दीजिए, अगर आपकी इच्छा है T4 माइनस T3 लिख दीजिए। मतलब बाद में से पहले वाले को घटाकर कोई भी 2 टर्म यहाँ माइनस करके लिखना है, बाद में से पहला माइनस होना चाहिए। और बच्चों, एक प्रश्न और आएगा, फर्स्ट टर्म। एक बात और आई, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। तो फर्स्ट टर्म को हम यहाँ क्या लिखेंगे? T1 लिखेंगे या A लिखेंगे। फर्स्ट टर्म के रूप में हम इसे जानेंगे। तो बच्चों, जब फर्स्ट टर्म की हम बात करें, प्रथम पद हिंदी में कहते हैं, जब फर्स्ट टर्म की बात करें तो आप स्मॉल ए कहेंगे। अगर मैं D की बात करूँगा कॉमन डिफरेंस की, तो आप T2 माइनस T1 याद करेंगे। इसके बाद जरा बच्चों यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा है? A, T1, T2, T3, T4, कहाँ तक? AN तक है, तो यहाँ लिखेंगे Tn।
क्या लिखेंगे, Tn लिखेंगे। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो ये पहला पद है वो क्या है, a है, फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरे में क्या है, a में d जुड़ा हुआ है, a में d जुड़ा, a का मान कितना है 2 है, और d का मान कितना है, d का मान कितना निकाला मैंने 2, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे 4 माइनस 2 2 आएगा, तो मतलब d की वैल्यू यहाँ जो मैं निकाला हूँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, d इजकल टू T2 माइनस T1 इजकल टू यहाँ मैं निकाला हूँ 4 माइनस 2 इजकल टू 2, d का मान 2 आ गया, और a का मान क्या है बच्चों 2 है, तो a का मान भी 2 है इसमें और d का मान भी 2 है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आए, वो डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ देखिए a में मैंने d जोड़ा तो क्या आ गया 4 आ गया, और यहाँ देखिए a में 2d जोड़ेंगे, 2 बार d जोड़ेंगे, मतलब 2 2 जा 4 एंड 2 6, और यहाँ देखिए a प्लस 3d, 3 दूना 6 और 2 8। देखिए तो इस प्रकार से हम जोड़ते चले गए, कहाँ तक जोड़ते चले गए, n टर्म तक जोड़ते चले गए। कहाँ तक बच्चों, n टर्म तक। यहाँ जरा देखिए d के पहले टर्म में d नहीं है, दूसरे में एक d है, दूसरे टर्म में एक d है 1d है, तीसरे में T3, तीसरे में यहाँ T3 देखते रहिए, यहाँ 3 लिखा है वहाँ 2d है, जहाँ 4 लिखा है वहाँ 3d है, मतलब कि एक d कम होता चला जा रहा है। अगर मैं Tn पर आ जाऊँ, Tn पर, तो हो जाएगा बच्चों a प्लस एक d कम हो जाएगा, मतलब कि n माइनस 1d, क्या हो जाएगा n माइनस 1d। यही इसी को हम nth टर्म Tn इक्वल टू कहते हैं a प्लस n माइनस 1d, इसी को क्या कहते हैं nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि Tn की जगह किसी किताब में an लिखा है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो उसको घबराने की बात नहीं है, आप an भी लिख सकते हैं, Tn भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए बच्चों कि ये देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, लास्ट में क्या आया है, ये लास्ट में आया a प्लस n माइनस 1d, तो लास्ट में आया है, इसलिए बच्चों इसको हम यल भी कहते हैं, यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो अगर लास्ट टर्म का फार्मूला लगाना हो तो भी यही लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे तो भी लगाएंगे, Tn लगाएंगे तो भी लगाएंगे, तो ये सब क्या है, सब इक्वल है, ज़रा सा भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको सिखाया कि d कैसे निकाला जाता है, हमने सिखाया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, हमने सिखाया कि Tn क्या होता है, an क्या होता है, यल क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज में 5.1 में यही सब बातें पूछी जाएंगी हमसे। आइए चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द टैक्सी फेयर, एक टैक्सी का किराया जो है वो क्या है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। पहला किराया क्या है, 15 रुपये है पहले किलोमीटर का, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो 8 रुपये बढ़ता चला जाता है अगले किलोमीटर का। जैसे मान लीजिए कि हमने ऑटो पर बैठा, वो बोला कि हम आप पहले 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये देना पड़ेगा, इसके बाद आगे जितने किलोमीटर आप बढ़ते जाएंगे उसमें 8 रुपये जुड़ता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले जो है आपको 15 रुपये लगेगा, फिर 15 प्लस 8 रुपये तक लगेगा, फिर 15 प्लस 8 2 किलोमीटर में, फिर डॉट 3 टर्म हमको एपी में निकालना होता है। तो 3 टर्म निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी। 15 प्लस 8 23, और इसमें 15 और 15 कितना हो गया 30, और यहाँ 1 बचा, 8 8 16 1 बचा, तो ये हो जाएगा 31 डॉट विच इज इम्प्लाइज। आओ चेक करते हैं बच्चों कि क्या एपी में है कि नहीं है। तो ये क्या है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है। हमने कंडीशन आपको बताया था कि T2 माइनस T1 अगर इक्वल है T3 माइनस T2 के तो एपी में है। विच इज इम्प्लाइज T2 माइनस T1 निकालिए, T2 माइनस T1 23 माइनस 15 इक्वल टू 8 एंड T3 माइनस T2 निकालिए, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8।
ये देखिए सेम आ गया, विच इज अप्लाइज T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। यहाँ लिखेंगे, विच इज इम्प्लाइज ना लिखकर यहाँ बिकाज लिखिए, बिकाज T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। हेंस द गिवन सीरीज, द गिवन स्टेटमेंट, hence the given statement is in AP। द गिवन स्टेटमेंट क्या है बच्चों? AP में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, जब किसी पंप को छोड़ा जाता है, मतलब पंप से एयर को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो कह रहे हैं कि वो जितना एयर निकलता है उसका 1/4 भाग निकलता है। जब भी एयर निकलता है उस सिलेंडर में जितनी गैस रहती है उसका 1/4 भाग निकलता है। तो आइए देखते हैं, लेट या कंसीडर द अमाउंट ऑफ एयर बी एक्स। मैंने मान लिया कि टोटल जिसमें एयर जो है वो कितना है बच्चों? यक्स है। तो पहला क्या हो गया? यक्स था उसमें। अब देखिए यक्स का 1/4 रिमूव कर दिया गया। कितना? यक्स था ही, माइनस यक्स अपान 1/4 ये रिमूव कर दिया गया। तो कितना बचा बच्चों? ये बचा कितना? 4x माइनस यक्स इक्वल टू 3x/4। अब फिर देखिए ये बात हो गई, ऐसा हम करते रहे। इसके बाद फिर कह रहे हैं कि जितना एयर बचा फिर उसका यक्स भाग रिमूव हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3x/4 माइनस 1/4 किसका 1/4? जो गैस बची है, क्या गैस बची है? 3x/4 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 3 पार्ट हमको निकालना है, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? ये 3x, यहाँ देखिए 3x/4 माइनस 3x/4 4 जा 16, तो 16 का एलसीएम हो गया, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 3x इक्वल टू कितना आ गया? 9x/16। तो हमारा जो सीरीज बन गया वो बन गया x कामा 3x/4 कामा 9x/16 कामा डॉट डॉट डॉट। ये हमारी सीरीज बन गई। अब ये क्या हो गया बच्चों? ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, विच इज इम्प्लाइज। चलिए T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 माइनस T1 3x/4 माइनस x इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 माइनस x/4। देखिए 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 माइनस x/4। एंड अब T3 माइनस T2 कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया तो AP में है, नहीं तो नहीं है। T3 माइनस T2, T3 कितना है? 9x/16 माइनस T2 3x/4। एलसीएम ले लीजिए, 16 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 12 माइनस 9 माइनस 3x/16। ये देखिए इसकी वैल्यू अलग आ गई, इसकी वैल्यू अलग आ गई। यहाँ लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों आपस में बराबर नहीं है। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट इन AP में नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं की खुदाई करना है, तो उसमें क्या है कि आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, जो मजदूर होता है वो पहले मीटर का 150 रुपये लेता है फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सटेंट मीटर। और क्रमागत जब नीचे खोदता चला जाता है
तो वह 50 रुपये बढ़ाता चला जाता है। पहले मीटर का 1 मीटर जब शुरू में खोदता है तो 150 रुपये लेता है, इसके बाद प्रत्येक मीटर के लिए 50-50 रुपये बढ़ाता चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो 150 रुपये लेता है, फिर कितना लेगा, 50 ऐड कर लीजिए तो 200 रुपये लेगा, भाई 50 रुपये बढ़ गया इसका। फिर 250 लेता है डॉट डॉट डॉट, तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, तो विच इज एम्प्लाइज T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा बच्चों, 200 माइनस 150 इजकल टू 50, और एंड T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा, 250 माइनस 200 इजकल टू 50 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर है किसके, T3 माइनस T2 के, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज इन AP। द गिवन स्टेटमेंट क्या है बच्चों, AP में है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले का 4 है, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड। एक बैंक में जो है 10,000 डिपॉजिट किया जाता है, कितना डिपॉजिट किया जाता है बच्चों, 10,000। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक ईयर्स वो जो है 8% जो है ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, 10,000 तो जमा किया 10,000, इसके बाद हो जाएगा कितना, ये फार्मूला होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर n। तो P मतलब 10,000 और 1 प्लस R मतलब 8/100 पावर 1 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 10,000 और 1 प्लस 8/100 पावर 2 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम चेक करते हैं, तो 10,000 पहले ईयर में था, इसके बाद 100 1 जा 100, 108 108 by 100 कामा 10,000 इंटू 108 by 100 इंटू 108 by 100। क्यों, क्योंकि 2 बार इसमें पावर लगा है। तो यहाँ देखिए 40 इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इधर कितना कैंसिल हो गया बच्चों, 20 कैंसिल हो गया, तो हो गया 10,000 कामा, ये देखिए 0 है, ध्यान दीजिएगा, ये 100 बचा, तो हो जाएगा 10,008 और 00 मतलब 10,800। और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 108 में 108 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बच्चों आएगा 11,664 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि अब इसको T1 मान लेंगे, इसको T2 मान लेंगे, इसको T3 मान लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, विच इज एम्प्लाइज T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 800 आ गया। और T3 माइनस T2 जब मैंने किया तो T3 कितना है, 11,664 माइनस इसके पहले 10,800, तब क्या है बच्चों, देखिए माइनस करिए, 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, इसके बाद 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, और 10 माइनस 10 0 मतलब 864 आ गया। यहाँ देखिए 800 आ रहा है, यहाँ 864 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, यहाँ लिख देना T2 माइनस T1 इज डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट इन AP में नहीं है। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, प्रथम 4 टर्म लिखिए, पहले शुरू के 4 टर्म लिखिए
ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पर नीचे ए और डी की वैल्यू दिया गया है। चलिए देखते हैं। 2 का पहला है, ये दिया है ए इक्वल टू दिया है 10 और डी इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 10 दिया है, दोनों टर्म दिया है। तो कह रहा है कि ऐसे 4 टर्म लिखिए। अब चूँकि हम जानते हैं कि जो सीरीज होती है एपी होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस प्रकार से होती है, ये हम जानते हैं। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं 10, ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 20, ए प्लस 2d मतलब 10 2 जा 20, 20 प्लस 10 30, फिर 10 3 जा 30, 30 एंड 10 40 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, या जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। 4 क्वेश्चन नंबर 4 2 का 4 ये दिया है बच्चों कि ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू 1/2। चलिए इसको लगाते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। चलिए ए की वैल्यू -1 और ए प्लस डी -1 प्लस डी का वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू -1 प्लस 2 डी की वैल्यू 1/2 कामा -1 प्लस 3 डी की वैल्यू 1/2 डॉट डॉट डॉट। -1 देखिए एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 -1 -1/2। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कट जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 -2 तो हो जाएगा कितना 3 -2 मतलब बेटा 1/2 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 के प्रत्येक क्वेश्चन को लगा लेंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, नीचे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, राइट द फर्स्ट टर्म, उसका आप फर्स्ट टर्म बताइए, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस बताइए। ये देखिए 3 का पहला दिया है, ये दिया है 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो इसका फर्स्ट टर्म बताना है। तो विच इज इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ए को क्या कहते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, T2 की वैल्यू है 1 और T1 की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा -2। तो D बराबर क्या आ गया बच्चों -2। ये आंसर हो गया और A की वैल्यू A हो गई। ठीक है, जो हमारा आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं जो आपको प्रॉब्लम करेगा उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 का 4, 3 के 4 में दिया है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 ये दिया है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0.6, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ही क्या है T1 ही फर्स्ट टर्म है, एंड D इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, 1.7 माइनस 0.7, यहाँ पर लिखकर माइनस करिए 0.7, 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, एंड पॉइंट यहाँ 1.1, या हम लिख सकते हैं D इक्वल टू 1.1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। तो इसे सेम टू सेम सब कर लेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे थर्ड वाला है फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 है, एलसीएम 3 हो जाएगा उसका। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। नीचे जो सीरीज दी गई है वो कौन सी एपी में है और कौन नहीं है, इसको आपको बताना है। और इनका एक स्टेटमेंट और है, कह रहे हैं कि इफ़ दे फॉर्म एन एपी। अगर नीचे जो स्टेटमेंट आपने चेक किया अगर वो एपी में है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करके आगे के 3 टर्म और लिखिए आप। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहे हैं कि एपी में है या नहीं है, इसको पहले बताइए। तो बच्चों ये क्या है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। विच इज एम्प्लाइज, पहले चेक करते हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालते हैं। T2 की वैल्यू 4 है, T1 की वैल्यू 2 है, तो क्या आ गया, 2 आ गया। एंड T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू 8 है, माइनस 4 इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, hence the given series is not in AP, AP में नहीं है। जो सीरीज दिया गया है बच्चों वो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे के स्टेटमेंट जान ही नहीं सकते हैं, तो यही इस बात को रोक लेंगे। आइए 4 का 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 का 2 जो सीरीज दिया गया है बच्चों वो दिया है, ये दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 ये दिया है। आइए देखते हैं T2 माइनस T1 विच इज एम्प्लाइज T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/2 और इसका माइनस 2, T2 माइनस T1। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1/2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 तो 1/2। और T3 माइनस T2 इसको भी निकाल लिया जाए। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की बच्चों वैल्यू है 3 माइनस T2 5/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1/2। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई, अर्थात ए एपी में है। यहाँ लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, hence the given series is in AP। जो सीरीज दी गई है बच्चों वो AP में है। किस में है बच्चों, AP में है। अब कह रहा है कि जब AP में है तो आप D की वैल्यू बताइए और आगे के 4 टर्म और बताइए। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, T2 माइनस T1 क्या निकाले हैं, T2 माइनस T1 यहाँ पर 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 विच इज एम्प्लाइज D इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। एक आंसर तो ये आ गया। अब कह रहा है कि आगे के 4 टर्म बताइए आप, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो D है उसको जोड़ते चले जाएंगे हम सब में, चलिए जोड़ते चले जाएंगे। विच इज एम्प्लाइज यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जो सीरीज दिया है क्या दिया है बच्चों, ये 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3 दिया है, 7/2 दिया है। अब आगे वाला टर्म क्या होगा, 7/2 प्लस 1/2 कर देंगे। फिर जो आएगा उसमें 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे। फिर
जो आएगा 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 एक और 7/2 प्लस 4 बार जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, डी को जोड़ते चले जाएंगे, जो आएगा उसमें डी जोड़ते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आगे के 4 टर्म मिल जाएंगे। चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं। 2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 एलसीएम ले लिया तो 7 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2। देखिए 2 एलसीएम ले लिया, 7 1 2। यहाँ देखिए अब यहाँ 3 बार 2 है तो 2 ही यहाँ भी एलसीएम होगा, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, कामा यहाँ पर जो है मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए ये क्या आ गया, 7 और 1 8 1 9, 9/2 आ गया। अब यहाँ इसको देखिए तो ये कितना 1 2 3 4 बार है, तो एक बार एलसीएम हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10/2 हो गया। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 8 9 10 11, 11/2 हो जाएगा और डॉट डॉट डॉट। और सेपरेट करके अच्छे से लिख ले, 2 5/2 3 7/2 कामा 2 4 जा 8, यहाँ लिख सकते हैं 4 9/2 कामा 2 5 जा 10 5 कामा 11/2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ आंसर ऐसा मिल जाता है। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है 4 का 5। ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था बच्चों कि 3 टर्म तक फाइंड करना है, मैंने 4 टर्म तक निकाल दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 तक निकालिएगा। चलिए विच इज एम्प्लाइज T2 माइनस T1, पहले चेक करते हैं कि AP में है कि नहीं है T2 माइनस T1। तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो आपको माइनस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी माइनस करने में। T2 मतलब 3 प्लस √2 है, माइनस 3 है, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे बच्चों तो 3 प्लस √2 माइनस 3, ये 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। एंड आइए अब क्या करते हैं, T3 माइनस T2 करते हैं। T3 क्या है, T3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस T3 माइनस T2 3 प्लस √2, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 3 प्लस 2 √2 माइनस, ये देखिए माइनस अंदर जाएगा, 3 माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और क्या आ गया बच्चों, ये देखिए 2 √2 है, ये 1 √2 है, 2 में से 1 घट जाएगा तो केवल बचेगा √2। जैसे 2 आम है 1 आम है, ये 2 आम है, मैंगो है, 1 मैंगो है, तो 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो, तो 1 मैंगो बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, विच इज एम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 क्या है, T3 माइनस T2 के बराबर है। हैंस द गिवन सीरीज इज इन AP। जो सीरीज है वो किस में है बच्चों, AP में है। तो अब AP में है तो क्या हमको कंडीशन निकालना है, D निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये अभी निकाला हमने T2 माइनस T1, कितना आया है, √2 आया है, इक्वल टू √2। एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि आगे के 3 टर्म और बताइए आप, विच इज एम्प्लाइज, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2 √2 कामा 3 प्लस 3 √2 कामा, अब √2 जोड़ते जाइए, 3 √2 है तो 4 हो जाएगा, 4 √2 कामा 3 प्लस 5 √2 कामा 6
3 + 6√2। ये देखिए, यहाँ ब्रैकेट हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगाया है। देखिए कितना दिया था, 1 2 3 4 दिया था, 1 2 3 4 दिया था, 1 2 3 हमने लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। तो ये बच्चों हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखते हैं। ये दिया है T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, T4 दिया है। ठीक है, तो निकालते हैं विच इज इम्प्लाइज T2 - T1 निकालते हैं। T2 - T1, T2 की वैल्यू है 0.22 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 0.2। ध्यान दीजिए, डेसिमल का जो माइनस होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस होता है। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं यहाँ भी उतने डिजिट बनाने के लिए जीरो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो 0.22 यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हम माइनस करेंगे, जिससे कि मिस्टेक ना हो। टाइम थोड़ा सा जाएगा, 1 मिनट, लेकिन मिस्टेक ना हो। माइनस करते हैं, 2 - 0 2, 2 - 2 0 पॉइंट, ये आ गया, देखिए 0.02 आ गया। अब क्या करेंगे, एंड T3 - T2 करेंगे, T3 - T2 करेंगे। T3 क्या है बच्चों, 0.222 माइनस, अब क्या करेंगे T2 0.22, 2 बार तो है, चूँकि यहाँ 3 डिजिट है इसलिए 0 लगा दिया। इसको भी माइनस करेंगे, 0.222 माइनस 0.220, 2 - 0 2 0 0 0, तो ये कितना आ गया बच्चों, 0.2002 आ गया। ये और ये देखिए इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हेंस, यहाँ लिखिए क्योंकि T2 - T1 इज डज नॉट इक्वल टू T3 - T2, हेंस द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP। जो सीरीज दी है बच्चों वो AP में नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे हाथ में बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां आपको प्रॉब्लम होगी 4 का क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, 12 नहीं बच्चों 13 है, 13 है। ये है √3, √6, √9, √12, ये दिया है। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सेपरेट तरीके से लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख सकते हैं क्या 3 × 3, इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए R, इसको हम लिख सकते हैं कि √3, √2, √3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कामा नहीं, कामा यहाँ बीच में नहीं रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 एलसीएम पेयर बन रहा है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 का पेयर तो बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, 2 √3 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, इसको T3 मानेंगे, इसको T4 मानेंगे, डॉट डॉट डॉट। यहाँ निकालते हैं विच इज एम्प्लाइज T2 - T1। T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, √2 × √3 माइनस √2 √3 माइनस √3। ठीक है, √3 क्या है, कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा √2 - 1, एंड T3 - T2, T3 - T2 करते हैं बच्चों। T3 क्या है, T3 3 है, माइनस T2 क्या है, √2 × √3। चलिए कॉमन क्या है इनमें, इसमें कॉमन बच्चों इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हट जाएगा। अच्छा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉमन मिल जाएगा, बाकी और कुछ नहीं।
तो यहाँ देखिए √3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, √3 माइनस √2, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी ये इसके बराबर नहीं आया, ये इसके बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज, यहाँ लिखेंगे चूंकि, बिकॉज T2 माइनस T1 इज डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। हैंस द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP, गिवन सीरीज जो है बच्चों वो AP में नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, 4 का लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ... आइए देखते हैं कि AP में है या नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1 25 47 73 ... T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, विच इज इम्प्लाइज T2 माइनस T1 निकालते हैं पहले। T2 क्या है बच्चों, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24 एंड T3 माइनस T2, T3 क्या है 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों बराबर हैं। हैंस द गिवन सीरीज इज इन AP, जो सीरीज दिया गया है बच्चों वो AP में है। तो जब AP में है तो कंडीशन क्या कह रहा है, ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, ये हमारा एक आंसर 24 आ गया। अब कह रहे हैं कि आगे के 3 टर्म और बताइए। तो विच इज इम्प्लाइज 3 टर्म कैसे लिखेंगे, 1 है, 25 है, 49 है, इसके बाद 73 है। अब हम क्या करेंगे, उसमें 24 ऐड कर देंगे। जैसे 73 में 24 मैंने ऐड कर दिया, फिर क्या करेंगे 73 में 24 प्लस 24 ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बार और लिख लीजिए, 73 में 24 प्लस 24 प्लस 24 कर देंगे और डॉट कर देंगे। तो ऐड करने पर जो आंसर आए उसको लिख दीजिए, विच इज इम्प्लाइज 1 25 49 73 और इसको ऐड करके लिखिए 97 आ जाएगा। इसको ऐड करिए 121, इसको ऐड करिए ... ये आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से यह एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यह एक्सरसाइज आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।